बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, पहले जो हम फार्मूले कर रहे थे वो फार्मूले थे कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। इन फार्मूलाज की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को किया एंड देन फिर क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स को किया। अब हम इनके रिवर्स फार्मूलाज बनाना चाहते हैं, इनके रिवर्स वाले फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं। उन फार्मूलाज का क्या नाम है? कन्वर्शन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। यानी वो फार्मूलाज क्या हैं? सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आए हम उन फार्मूलाज की पहले डेरिवेशन करते हैं, फिर उन फार्मूलाज की हेल्प से एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ये फार्मूलाज हैं एक्सप्रेसिंग और कन्वर्टिंग द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। बच्चों, पहले हम इधर से इधर जा रहे थे, यानी प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जा रहे थे। जैसा कि अभी मैंने बोला, प्रोडक्ट से हम सम या डिफरेंस में जा रहे थे, ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब हम रिवर्स काम करना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम इधर से इधर आना चाहेंगे। क्या मतलब? अब हम सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में आना चाहते हैं। अब हम ये वाला काम करना चाहते हैं, रिवर्स वाला। तो अब यहाँ इन फार्मूलाज से, इन्हीं फार्मूलाज से ये वाला काम मैंने करना है, ये वाले फार्मूलाज डिराइव करने हैं। क्या? सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में हमने जाना है। तो मैं इधर से अब इधर जाना है। तो बच्चों, पहले मैं थोड़ी देर के लिए अब इस पूरे वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा को कोई नाम देता हूं। आपकी मर्जी है, अल्फा प्लस बीटा पूरी वैल्यू को एक्स नाम दे दें और इसको वाई नाम दे दें। लेकिन बुक वालों ने थोड़ी देर के लिए, आप मेरी बात सुन लें, अल्फा प्लस बीटा को उन्होंने पी नाम दिया। लेट अल्फा प्लस बीटा को पी नाम दे देते हैं एंड अल्फा माइनस बीटा को क्यू नाम दे देते हैं। आप एक्स एंड वाई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने अब यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पी लिखना है एंड प्लस साइन साथ अल्फा माइनस बीटा की जगह क्यू लिखना है। तो इधर भी मैं कुछ अल्फा बीटा की वैल्यूज जो है वो पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। दैट्स वाई इन दो इक्वेशंस को आगे सॉल्व करूंगा, अल्फा की वैल्यू के लिए भी और बीटा की वैल्यू के लिए भी। तो अब ये टॉपिक शुरू है। लेट अल्फा प्लस बीटा पी अल्फा माइनस बीटा क्यू। तो फॉर वैल्यू ऑफ अल्फा, इनको पहले हम ऐड करेंगे। जब बच्चों ऐड करेंगे तो जहन में देखें, तसव्वुर में सोचें आप। ये बेटा देखें, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इधर ये ऐड होके 2 अल्फा और ये पी क्यू ऐड होके पी प्लस क्यू। अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, 2 को उधर जाके डिवाइड करें, अल्फा की ये वैल्यू मिल गई। अब बीटा की वैल्यू के लिए इन्हीं दो इक्वेशंस को क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने सिंपल लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप यूं भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब 2 को 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए आप ये देख लें, ये बच्चों यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बेटा अल्फा से अल्फा कट जाएंगे, यानी अब बीटा प्लस बीटा ये 2 बीटा बन जाएगा और इधर p माइनस क्यू। यहां से बच्चों हमें बीटा की ये वैल्यू आ गई p माइनस क्यू ओवर 2। तो आए अब इन सारी सब्स्टिट्यूशंस को, ये दो वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, इनको हम इन तमाम इक्वेशन में पुट करके न्यू फार्मूलाज बनाते हैं। तो बेटा ये जो पहला फार्मूला है, अब इसकी वो जो राइट साइड है ये वाली, ये मैं पहले इधर लिखूंगा, यानी इस तरफ से शुरू करूंगा, लेफ्ट साइड से। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पी एंड आगे प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह क्यू। यानी इन तमाम फार्मूलाज को मैं राइट साइड को इधर लेफ्ट पे लिख रहा हूं, जबकि लेफ्ट साइड को इस वक्त इधर राइट पे लिख रहा हूं। तो पहले फार्मूले में देखें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो जो परली वाली साइड है उसको इधर से देखें, अल्फा प्लस बीटा की जगह पी प्लस अल्फा माइनस बीटा की जगह क्यू। तो लेफ्ट साइड बन जाएगी 2 साइन अल्फा की वैल्यू ये पुट कर लो और बीटा की वैल्यू ये पुट कर लो, ये वाली साइन ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह ये, एंड कोसाइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह ये बीटा की जगह। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। पहला फार्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा साइन पी
माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कोसाइन अल्फा की जगह p प्लस क्यू ओवर 2, साइन बीटा की जगह p माइनस क्यू ओवर 2। तीसरा फार्मूला कोसाइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कोसाइन अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा कोसाइन p प्लस कोसाइन q इज इक्वल टू 2 कोसाइन ऑफ p प्लस q ओवर 2 p माइनस q ओवर 2। चौथा फार्मूला कोसाइन अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाली साइड ये इस लाज से इधर देखें कोसाइन अल्फा प्लस बीटा p माइनस कोसाइन अल्फा माइनस बीटा q, तो कोसाइन p माइनस q इज इक्वल टू ये लेफ्ट साइड वाली चीज यहाँ पे देखें -2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q ओवर 2। यानी बच्चों इन तमाम फार्मूलाज में ये राइट हैंड साइड पूरी जो है इन सब में हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह p एंड अल्फा माइनस बीटा की जगह q पुट कर दिया, और ये जो राइट हैंड साइड है इसको इधर हमने इन फार्मूलाज में लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है, और जबकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इन सब में हमने अल्फा की जगह p प्लस क्यू ओवर 2 एंड बीटा की जगह हमने p माइनस क्यू ओवर 2 पुट किया है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको इधर हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स इनको भी मैं याद करने की टिप या ट्रिक बता देता हूँ, जरा गौर से सुनना। काम वही हो रहा है जो पहले हमने बोला था, जब फंक्शंस, इधर सुनना अब जुमला, जब फंक्शंस मिक्स फॉर्म में होंगे तो इधर साइन साइन होगा, और जब फंक्शन सेम फॉर्म में होंगे तो इधर कॉस कॉस होगा। अब यही बात इधर ला रहा हूं, जब फंक्शन कॉस कॉस के होंगे तो फंक्शन सेम फॉर्म में होंगे। ये देखो, जब कॉस कॉस होगा तो फंक्शन सेम फॉर्म में होंगे। ये देख लो, जब कॉस कॉस फंक्शन है तो फंक्शन इधर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, सेम फॉर्म में होगा। जब फंक्शन कॉस कॉस के हैं तो प्रोडक्ट सेम फॉर्म में होगा। जब फंक्शन साइन साइन में है तो प्रोडक्ट मिक्स फॉर्म में होगा, यानी अपोजिट फॉर्म में होगा। ये देख लो, जब फंक्शन साइन साइन में है तो प्रोडक्ट जो है ये मिक्स फॉर्म में होगा, और जब फंक्शन कॉस कॉस के हैं तो प्रोडक्ट सेम फॉर्म में होगा। वही चीज जो यहाँ पे थी, साइन के फार्मूले में फंक्शन मिक्स फॉर्म में है, कॉस के फार्मूले में फंक्शन सेम फॉर्म में है। तो ये देखो, कॉस में फंक्शन सेम फॉर्म में, साइन के अंदर फंक्शन इधर क्या है, मिक्स फॉर्म में। वही बात अब याद करने में क्या तरीका है, अब मजीद आगे देख लें। अगर साइन प्लस साइन है तो इधर फंक्शन मिक्स फॉर्म में होंगे। जब बीच में प्लस है तो पहले साइन और फिर कॉस, जब बीच में माइनस है तो पहले कॉस और फिर साइन। जब दोनों फंक्शन कॉस कॉस के हैं और बीच में प्लस है तो इधर भी कॉस कॉस लें। जब दोनों फंक्शन कॉस कॉस के हैं लेकिन बीच में माइनस है तो इधर आप क्या करेंगे, साइन साइन लेंगे। सबके साथ 2 है, सिर्फ आखिरी फार्मूले में -2 है। सबके साथ 2 है, सिर्फ आखिरी फार्मूले में -2 है। एक बार हम हमेशा इन एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, और आगे क्या है, हम सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड। यानी पहले हम ऐड करके 2 पे डिवाइड और बाद में सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड। पहले हम एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर हम सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड, या यूं कह लें शुरू में हम एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड और बाद में हम एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये बच्चों फार्मूलाज का काम क्या होगा, सम या डिफरेंस को ये प्रोडक्ट में लेकर जाएंगे, यानी यहाँ पे ये काम होगा। ऐसे प्रॉब्लम में हम ये फार्मूले लगाएंगे, जबकि इन प्रॉब्लम में हमने वो फार्मूले लगाए थे। यानी जब प्रोडक्ट होगा तो वो वाले फार्मूले फंक्शंस का जब प्रोडक्ट होगा, लेकिन जब फंक्शंस का सम या डिफरेंस होगा तो ये वाले फार्मूले लगेंगे। स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज को मैं यहाँ पर लिखकर फिर हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर इन फार्मूलाज को याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। जब भी स्टूडेंट्स दो सेम फंक्शन ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये देख लें, साइन साइन में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोसाइन कोसाइन के साथ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस वक्त बेटा ये फार्मूलाज लगेंगे। यूं ये फार्मूलाज याद रखने हैं। जब कॉस कॉस में ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो कोसाइन के वक्त इधर फंक्शन सेम रहेंगे। हाँ, तरीकेकार क्या है, अगर दो कोसाइंस के दरमियान प्लस है तो इधर आगे भी प्रोडक्ट में भी दोनों कोसाइन फंक्शन होंगे, और अगर यहाँ दो कोसाइन के दरमियान माइनस है तो आगे प्रोडक्ट में फिर साइन साइन फंक्शन होंगे। कोसाइन p प्लस कोसाइन q,
that is 2 cosine p plus q over 2 cosine p minus q over 2. Cosine p minus cosine q, that is equal to minus 2 sine p plus q over 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। यानी कोसाइन के वक्त इधर फंक्शन सेम होंगे। हमेशा पहले हम एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर हम उन्हीं एंगल्स को आगे सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करेंगे। जब दोनों फंक्शन साइन साइन के होंगे तो इधर आगे रिजल्ट में मिक्स फॉर्म होगी। साइन p प्लस साइन q हो तो आगे यहां पहले साइन और फिर कॉस होगा, और अगर साइन p माइनस साइन q होगा तो यहां आगे पहले कॉस और फिर साइन होगा। हमेशा हम पहले एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड। यहां प्रोडक्ट में सब के साथ आगे 2 आएगा। स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूलाज हैं कि इनका सम या डिफरेंस का रिजल्ट या आउटपुट प्रोडक्ट में होगा। यानी सम या डिफरेंस को कन्वर्ट करेंगे किस में? प्रोडक्ट में। और ये वो फार्मूलाज हैं जो प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सम में या डिफरेंस में। आए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है री राइट द सम और डिफरेंस को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखें साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, यहां पे बेटा ये पहला फार्मूला लगेगा, साइन p प्लस साइन q। जब साइन साइन में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो ये पहले 2 फार्मूलाज में से कोई एक लगेगा। इस वक्त बीच में प्लस है तो पहला फार्मूला लगेगा। ये मैंने नीचे दोबारा वैल्यू लिख ली, 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 कोसाइन p माइनस क्यू ओवर 2। यहां p 70 डिग्री है और q क्या है? 30 डिग्री। तो 2 साइन 70 प्लस 30 ओवर 2 कोसाइन 70 माइनस 30 ओवर 2। यहां पे स्टूडेंट्स दोनों फंक्शन साइन साइन के हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये पहला फार्मूला लग रहा है। अब ये जो एंगल के अंदर वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका रिजल्ट देखें तो ये 50 डिग्री है, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये 20 डिग्री है। स्टूडेंट्स, इस 2 को और इस 2 को बिल्कुल नहीं काटना, ये कभी भी नहीं कैंसिल होंगे। ये 2 इस अंदर वाले एंगल के साथ तो कटिंग जरूर होगी, लेकिन इस 2 की इस बाहर वाले नंबर के साथ कभी भी नहीं कटिंग होगी। इनफैक्ट ये नंबर बाहर है, ये इस एंगल के साथ कभी भी नहीं कटिंग होगी। मैं यूं मिसाल दे देता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2, कभी भी आप इस 2 को इस 2 से नहीं काटना। ये 2 एंगल के अंदर है और ये 2 एंगल के बाहर है, ये कभी भी आपस में नहीं कटेंगे, ये याद रख लें। तो ये बच्चों आपने बात याद रखनी है, ये इनको कभी भी नहीं काटना। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट देखें, साइन 76 डिग्री माइनस साइन 14 डिग्री। इस पे स्टूडेंट्स ये दूसरा फार्मूला लगेगा। अब बीच में माइनस है, जब साइन साइन के साथ बीच में प्लस हो तो इधर पहले साइन और फिर कॉस होगा, और अगर बीच में माइनस हो तो फिर यहां पे आगे पहले कॉस और फिर साइन होगा। 2 कोसाइन 76 प्लस 14 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 76 माइनस 14 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फार्मूला लग रहा है। जब स्टूडेंट साइन के साथ साइन ऐड हो रहा होगा तो आगे प्रोडक्ट में पहले साइन और फिर कॉस होगा, लेकिन साइन के साथ साइन बीच में नेगेटिव होगा, यानी साइन साइन से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो पहले कॉस और फिर साइन। जब 2 सेम साइन के फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो यहां पहले साइन और फिर कॉस, लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो फिर पहले कॉस और फिर साइन। ये आगे देख लें, इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये रिजल्ट। जब भी 2 कोसाइन के फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो इधर आगे कोसाइन कोसाइन होगा, लेकिन 2 कोसाइन के फंक्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो इधर फिर आगे साइन साइन होगा, लेकिन साथ क्या होगा? इधर -2 होना है। तो यहां बच्चों ये आपका तीसरा फार्मूला लग रहा है, इसको देख लें। तीसरे फार्मूले के लिहाज से ये फिर रिजल्ट बनेगा। ये बच्चों MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनकर।
अब इसको देख लें, ये कोसाइन, ये पूरा एंगल पी के तौर पे और ये पूरा एंगल क्यू के तौर पर होगा। आप चाहें तो बुक में तो ब्रैकेट कोई नहीं, आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट भी बना सकते हैं। तो इस पे बच्चों तीसरा फार्मूला लगेगा, इस पे भी तीसरा लगेगा और इस पे भी तीसरा लगा था। तो 2 कोसाइन, इस पूरे एंगल को आप पी ट्रीट करो और इस पूरे एंगल को क्यू ट्रीट करो। 2 कोसाइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोसाइन ऑफ P माइनस क्यू ओवर 2, ये तीसरा फार्मूला लग रहा है। आगे बेटा इसका एलसीएम ले लो और कैलकुलेट कर लो, देख लो कोई कटिंग हो रही है या नहीं। इनमें ये क्यू क्यू से कट रहा है और यहाँ पे ये नेगेटिव अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चों ये पी पी से कट रहा है। अब आगे सॉल्व करें, 2 कोसाइन पी प्लस पी 2p ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन ऑफ माइनस क्यू माइनस 2q ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2s2 से कट रहा है, यहाँ पे ये 2s2 से कट रहा है। 2 कोसाइन p ओवर 2 कोसाइन, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोसाइन नेगेटिव q ओवर 2 होना था, लेकिन कॉस के अंदर जब नेगेटिव होता है तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव था इस प्रॉपर्टी की वजह से वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट बना। इसको देख लें स्टूडेंट्स, ये भी इसी तरह से होना है। इस पे पहला फार्मूला लगेगा। पहले तो इन दोनों एंगल्स को P और Q समझकर डायरेक्ट मैंने फार्मूला लगा दिया। यहां पर आकर ये प्रॉपर्टी लग रही है। इसको देखें ना, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा दैट इज नेगेटिव साइन थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बना है। लेकिन इसको मैंने सेकंड मेथड से भी करा दिया। मैंने पहले ये प्रॉपर्टी लगाई है, साइन के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यहां भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव कॉमन ले लें अंदर। अब यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं। अब पहला फार्मूला लगेगा, इसको देख लें। यहाँ पर आकर ये फिर कोसाइन -5 बनेगा, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये कॉस ऑफ -5 डिग्री, तो वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो कोसाइन ऑफ 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको देख लें स्टूडेंट्स। इसमें देखें तो सम या डिफरेंस का रिजल्ट प्रोडक्ट बन रहा है, यानी इनमें जो रिजल्ट या आउटपुट बनेगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन है तो उनका रिजल्ट या आउटपुट सम या डिफरेंस की फॉर्म में बन रहा है। लेकिन एक बात और भी याद रख लें, जब भी सम या डिफरेंस होगा यूं, इनफैक्ट ये वाले फार्मूले वहां से बने हैं, जब भी सम या डिफरेंस होगा तो दोनों फंक्शन सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि साइन पी प्लस कॉस क्यू, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों फंक्शन जो हैं या तो दोनों साइन साइन के होंगे या दोनों कोसाइन कोसाइन के होंगे। वजह क्या है, इनफैक्ट ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये इनसे बने, और ये चीज जो राइट साइड पे है वो वाली ये है। असल में हमने अल्फा प्लस बीटा को पी लेट किया था और अल्फा माइनस बीटा को क्यू लेट किया था। तो ये वाली जो राइट साइड फॉर्म है ये इधर लेफ्ट साइड पे मैंने लिखी हुई है, अल्फा प्लस बीटा को पी और अल्फा माइनस बीटा को क्यू लेट किया था। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने इनकी डेरिवेशन की थी तो उसमें आप देख सकते हैं। सो जब भी सम या डिफरेंस की स्टोरी होगी, जब भी सम या डिफरेंस की स्टोरी होगी तो ये दोनों फंक्शन सेम हुआ करेंगे। ऐसे दोनों फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, या दोनों साइन होंगे या दोनों क्या होंगे, कोसाइन होंगे। बीच में प्लस हो या माइनस हो उससे असर या फर्क नहीं पड़ता। फर्ज कर लो अगर यूं क्वेश्चन आ जाए, साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 10 डिग्री, तो इस पे फार्मूला नहीं लगेगा, इस पे ये फार्मूले नहीं लगेंगे, इसका सलूशन इससे नहीं कर सकते। इसके लिए अलग स्टोरी है, फिलहाल वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह आगे कोई मौका बना तो इनके लिए एंट्री टेस्ट में मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे इन पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फार्मूले तब लगते हैं जब दोनों फंक्शन क्या हो, सेम हो, जब दोनों साइन साइन हो या दोनों कोसाइन कोसाइन हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, उसमें कोई मसला नहीं है। प्लस का अलग है और माइनस का अलग है। हाँ बेटा, जब प्रोडक्ट हो दो फंक्शंस का तो प्रोडक्ट में दोनों फंक्शन सेम भी हो सकते हैं और मिक्स फॉर्म में या अपोजिट फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उनके ये रिजल्ट्स हैं, उनके ये आउटपुट्स हैं। लेकिन सम या डिफरेंस में हमेशा दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए।
स्टूडेंट्स ये भी बात आप गौर करें, ये देखें सम का रिजल्ट प्रोडक्ट में आया या डिफरेंस का रिजल्ट प्रोडक्ट में आया है। अब एक लम्हे के लिए ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में रिजल्ट आया है, अगर इन पर रिजल्ट्स पर अगर इस चीज पर हम वो वाला फार्मूला लगाएं तो हम वापस क्वेश्चन की वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। यानी ये जो फार्मूलाज हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट्स आए हैं, उन पर अगर हम ये वाले फार्मूलाज लगाएं, पहले वाले ऊपर वाले, तो वापस ओरिजिनल वैल्यू बनेगी। ये एक मैं पार्ट करके दिखा देता हूं, पेपर में आपने नहीं करना ऐसे, ये तो सिर्फ मैं आपको क्रॉस चेक या आपकी कंफर्मेशन के लिए कि क्या आपके वाकई ये आंसर सही है। तो आए जरा ये देख लें, ये जो प्रोडक्ट है इसको जरा सॉल्व करें रिवर्सली। काम अब हम कर रहे हैं, ये रफ वर्क है। लेट ये वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 साइन ऑफ 50 डिग्री कोसाइन ऑफ 20 डिग्री। अब जरा इस प्रोडक्ट को देखें, इस पे तो ये पहला लगेगा फार्मूला, जरा लगाएं इस पे पहला फार्मूला। ये पहला फार्मूला क्या है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखिएगा बच्चों, यही चीज बनने जा रही है, चेक कर लें। तो ये क्या वैल्यू बनी? साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। ये हमारा रिजल्ट, ये देख लो। तो याद करें, जब प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते थे तो वहां पे मैंने बताया था कि अब इनको आगे हम ऐड करके साइन ऑफ 100 डिग्री नहीं लिख सकते। या कई बच्चे कहते हैं हम साइन कॉमन ले लें, नहीं, ये कॉमन भी नहीं ले सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। तो क्या करना है, इनके मैंने बोला था अलग फार्मूले हैं जो कि ये हैं। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। यानी इनको सॉल्व करने की अलग ट्रिक्स हैं, इनको सॉल्व करने की अलग ट्रिक्स हैं जो कि ये हैं, और वो क्या है, इन फार्मूलाज की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बेटा दर हकीकत स्टोरी है। जो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में रिजल्ट्स बने हैं, अगर इन रिजल्ट्स को हम उन फार्मूलाज की मदद से अगेन सॉल्व करें तो वापस हम ओरिजिनल वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। ये आपको जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा बात बताई है, आपको इसका इल्म या पता होना चाहिए।